नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग झारखंड में शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक 63.14% वोटिंग हुई। लोहरदगा में 62.60%, पलामू में 59.99%, खूंटी में 65.82% और सिंहभूम में 66.11% वोटिंग हुई। 4 लोकसभा सीटों को 45 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज भोर 7 बजे से लोग बूथों पर वोट डालने के वास्ते जुटना शुरू हो गए थे। क्या छोटा क्या बड़ा, फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 95 साल की बुजुर्ग महिला तक ने वोट डाला। बैसाखी के सहारे बुजुर्ग शख्स ने भी बूथ पहुंच वोट डाला। वहीं छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए महिलाओं ने लंबी लाइन में लग अपना अपना वोट डाला। आम से लेकर खास तक ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। सूबे के सीएम चंपई सोरेन ने सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अपने गाँव झीली गोडा के उत्कृष्ट मध्य विद्यालय बूथ नंबर 220 में मतदान किया। सीएम के साथ उनकी पत्नी मनकू सोरेन, बेटे सिमल सोरेन, बबुल सोरेन समेत दोनों बहू भी मौजूद थे। सरायकेला में खूंटी लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खेसारी साई के प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 72 में पत्नी मीरा मुंडा के साथ वोट डाला। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा ने माहिल स्थित बूथ संख्या 220 पर मतदान किया। रांची के बेड़ो में जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव ने वोट डाला। वे गुजरे 1 साल से लकवा ग्रस्त है। निर्वाची पदाधिकारी सीओ प्रताप मिंज उन्हें उनके घर से टोली में लेकर आए थे। इधर तमाड़ में भी वोटिंग के दौरान लोग काफी उत्साहित दिखे। पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने भी वोट डाला। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के खिलाफ रांची के मरकोपी थाना में मामला दर्ज किया गया है। उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का इल्जाम है। मांडर वीडियो मनोरंजन कुमार के आवेदन पर नरकोपी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इल्जाम है कि शिल्पी नेहा तिर्की ने 12 मई को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के रांची के मांडर के सरवा पंचायत स्थित भोबोर गाँव में एक जनसभा की थी। उन्होंने इस सभा को संबोधित भी किया। इसे लेकर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की पर आईपीसी की धारा 188, 126 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। डीएसपी अखिल नीतीश खुजूर ने बताया कि मामले को लेकर वीडियो के आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है। आज यानी 13 मई को दिन के 1 बजे बोर्ड ने परीक्षा परिणाम जारी किया। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही 10वीं के छात्रों की मार्कशीट डिजी लॉकर पर भी अपलोड कर दी गई है। छात्र यहां भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 93.6% बच्चों ने सफलता हासिल की है। वहीं लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा है। इस साल 94.75% लड़कियां पास हुई हैं। बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट से पहले 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। सीबीएसई 12वीं में 87.98% छात्र और छात्राएं पास हुए हैं। इस साल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी से अप्रैल तक किया गया था। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक चली थी। इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 39 लाख छात्रों ने भाग लिया है। रांची सेंट्रल जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएलएमए कोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ईडी के स्पेशल जज राजीव रंजन ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ईडी की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान बचाव पक्ष ने हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की, जबकि ईडी ने उनकी दलीलों को पुरजोर विरोध किया था। हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने 15 अप्रैल को जमानत याचिका दाखिल की थी। यह याद दिला दे कि हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 जनवरी की रात इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा अफसर अली, अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। ये मामला बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा है। हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट के अलावा झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपना रोड शो किया। रोड शो शुरू करने से पहले पीएम ने बीएचयू गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद उनका रथ आगे बढ़ गया। पीएम के साथ रथ पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। लोग पीएम पर फूलों की बारिश कर रहे थे। रंग बिरंगी लाइटों से सजे घरों के छतों पर पीएम मोदी का रोड शो देखने के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खड़े रहे। रोड शो के बीच पीएम मोदी ने एक्स पर
पर पोस्ट करके लिखा कि काशी विशेष है, यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और स्नेह अविश्वसनीय है। मोदी वाराणसी से मौजूद सांसद और उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस ने यूपी पार्टी प्रमुख अजय राय को वाराणसी से मैदान में उतारा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये चुनाव देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब की बार भी यदि भाजपा की जीत होती है तो अगले 10 सालों तक चुनाव ही नहीं होंगे। इसलिए अभी के चुनाव में व्यक्ति को ही नहीं चुनना है, संविधान को भी बचाने का प्रयास करना है। यदि जनता ऐसा नहीं चाहती तो उनकी मर्जी, लेकिन कांग्रेस आखिरी दम तक संघर्ष करेगी। मौका था झारखंड के हजारीबाग के बरही में आयोजित जनसभा का। खड़गे यहाँ इंडिया गठबंधन उम्मीदवार जेपी पटेल के लिए जन समर्थन मांगने पहुँचे थे। खड़गे ने दावा किया कि किसी को नौकरी नहीं देने वाली और काला धन वापस लाकर बांटने की बात करने वाली मोदी सरकार चुनाव में 400 पार के आंकड़ों से बहुत पीछे रह जाएगी। साथ ही कहा कि हेमंत के हिम्मत की सराहना होनी चाहिए कि जेल जाना उन्हें पसंद किया, लेकिन भाजपा के सामने झुकना नहीं। मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा कि रॉयल्टी का पैसा मांगने पर नहीं दिया, बल्कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उपेक्षाओं के बावजूद हेमंत लगातार गरीबों के लिए काम कर रहे थे। अब लोगों को तय करना है कि उन्हें रंगीला चश्मा पहनना है या कड़वे सच को भी देखना है। कौन आपके लिए काम करने वाला है, ये परखने का समय है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी 14 मई यानी कल झारखंड आएंगे। इस दौरान गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी और अन्नपूर्णा देवी के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी गिरिडीह के बिन्नी प्रखंड के पेसम अड़वाड़ मैदान में आयोजित जनसभा में एनडीए प्रत्याशी के लिए जन समर्थन मांगेंगे। पीएम मोदी का झारखंड में ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वो 3 और 4 मई को भी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे। इसके बाद दूसरी बार 11 मई को चतरा में जनसभा को संबोधित किया था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन हमने ठान लिया है कि जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देंगे तब तक रेस्ट नहीं करेंगे। मोदी जी सबसे आसान राजनीति करते हैं और वो राजनीति क्या है? वो राजनीति नफरत की राजनीति है। मोदी जी ने ना तो महंगाई पर बोलेंगे, ना ही बेरोजगारी और गरीब पर बोलेंगे। आज मोदी जो 3-3 सभा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा का अब सफाया होने वाला है। मौका था बिहार के गोपालगंज में जनसभा का। मौके पर मौजूद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी कहा कि आज हमारे देश का संविधान खतरे में है। ये केंद्र की सरकार बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक और सांसद को खरीद लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।